अनादिकाल से मानव के जीवन पथ को आलोकित परिमार्जित करती हुई आई महापुरुषों की अमृतवाणी। ऐसे धर्म साहित्य सागर के बीच श्रीमद् भगवद गीता एक उन्नत ज्योति स्तंभ की तरह है। गीता संपूर्ण मानव का सिद्धिप्रद अनुशासन है, शोक मोह निवारण का प्रत्यक्ष साधन है। भगवान श्री कृष्ण का यह परम कल्याणकारी उपदेश भारतवर्ष के पुण्य तीर्थ कुरुक्षेत्र में करीब 5000 साल पूर्व दिया गया था। यह हमारे राष्ट्र के लिए एक गर्व का विषय है, परंतु गीता के नित्य सेवन, अनुसंधान एवं अनुकरण के द्वारा इस ज्ञान निधि को सुरक्षित रखना प्रत्येक भारतीय का पवित्र कर्तव्य भी है। चले मां भगवद गीता के चरणों में बैठने का आनंद लें। महागणपत गौरी गिरीश कुलनायकः सर्वैः सर्वत्र सम्पूज्यः सदा विजयते सदा ध्येयः कृष्णः सजलजलदश्यामलतनुः सरोजाक्षः पाणो प्रथितचितिमुद्रां विरचयन् शरद्राकानाथ प्रतिमावदनः श्रीसन्दनगतः कुरुक्षेत्र कुन्तीसुतमभिवदन् वेदमखिलम् कुरुक्षेत्रे कुन्तीसुतमभिवदन् योगममलम् योगं योगेश्वर प्रोक्तम् सर्वपापप्रणाशनम् याथ प्रसादसुलभम् ब्रह्मस्पर्शमुपास्महे गीतासारम् उपास्महे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पवित्र पावन पर्व है। इस संक्षिप्त समय में श्रीमद् भगवद गीता का एक समूचा दर्शन, एक विहंगम दृष्टिपात बर्ड्स आई व्यू लेते हुए भगवती गीता का कुछ ध्यान करें। विशेष संधि दृष्टि से करेंगे
पर पारंपरिक एक प्रथा को अपनाते हुए उसके लिए सबसे उत्तम यही है कि प्रायः हम गीता परंपरा में जो ध्यान श्लोक दिए हैं उनको लेकर ही भगवत गीता का चिंतन, भगवत गीता का अर्थ मनन आदि में हम प्रवृत्त होते हैं। इसलिए उन अद्भुत अनिवार्य श्लोकों को हम अपना रहे हैं। आप लोग परिचित भी होंगे, इसलिए पीछे पीछे नहीं बोलकर मैं चाहूँगा हम लोग सब एक साथ इसका पाठ करेंगे। फिर भी शायद कुछ राग में, शैली में अंतर हो जाए, फर्क हो जाए, इसलिए मैं विनती करूँगा जरा सा तनिक मेरे लय को आप लोग सुन लेंगे और साथ साथ धीरे से बोल देंगे, क्योंकि प्रथम श्लोक, दूसरे श्लोक और तीसरे चौथे के लय बदलते हैं, छंद बदलता है। भगवद गीता ध्यान। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। भीष्मद्रोणतथा जयद्रथजला गन्धर्वनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवच सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कचम् नानाख्यानककेसरम् हरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रद्धन्ति नः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमां वन्दे
परमानन्दमाधवम् यम् ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यम् सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम् योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। साधक जब भगवद गीता का चिंतन करता है, सबसे पहले ज्ञान श्लोक में उनकी मात्रमयी मूर्ति को रखा। माँ के रूप में भगवद गीता हमारे सामने उपस्थित है। सबसे बड़ी बात, मार्मिक बात, हृदय को स्पर्श करने वाली बात, सहजतया हम जिसको स्वीकार कर सकें ऐसी बात इस श्लोक में कही, जहाँ शास्त्रकार कहते हैं अम्ब त्वाम अनुसंदधामि भगवद्गीते, ये गीता तो अम्बा माँ। अब शास्त्र है, ब्रह्म विद्या है, योग है, महाभारत के बीच में आती है, ये उपनिषद है, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बात है, बहुत रहस्यमय बात है। शिक्षित संस्कृत बार बार श्रवण किया हुआ बहुश्रुत कोई साधक हो तो इन सब शब्दों को ठीक ठीक समझ सकता है, इन शब्दों को जस्टिफाई कर सकता है। माँ को कौन नहीं जानता? जन्म है, जीवित है, यही पर्याप्त प्रमाण है कि हम माँ को जानते हैं। और वो भी कैसे? हृदय से जानते हैं। जरा इस तत्व को आप ले लीजिए, ये कुंजी है, ये चाबी। इस चाबी को लगाओ, गीता में जितने ताले हैं सब खुल जाते हैं। यदि ताला हो तो सब खुल जाता। जब तक ताला नहीं है हमको मजा नहीं आता है। जब तक हम जोर लगा के तोड़े नहीं, उसको खोले नहीं, रहस्य होता नहीं, छिपे तब ना रहस्य। इसलिए सुनते हैं कि व्यास जी ने ऐसी ग्रंथियां महाभारत में लगा दी, बड़े बड़े विद्वान आज तक खोल नहीं सकते, ऐसे ऐसे श्लोक दिए। तो ठीक है, गांठ लगाना, ताला लगाना एक खेल है। इसलिए यदि गांठ हो गीता में, यदि ग्रंथि हो, होती है, आगे जाके देखेंगे, जीवन के मार्ग में जरूर बाधाएं हैं। ये नहीं सोचना किसी दूसरे के कारण हुआ है, सृष्टि का रूप। यदि ये बाधाएं नहीं हो, हमको जीने में मजा ही नहीं आएगा, जीने में कोई मतलब ही नहीं रहेगा। सब कुछ यदि सीधी सड़क हो तो हम बोर होके मर जाएंगे। आधुनिक जीवन में बड़ी भारी गलती हो रही है, हम सब कुछ सरल करना चाहते हैं। ये जीवन का अनुरूप नहीं। ब्रह्म का पथ बड़ा सीधा है, बिल्कुल ठीक है। महाभारत में एक वचन आता है, जो कुछ टेढ़ा है वो सारा का सारा माया है, वंचना है। जो कुछ सीधा है वो ब्रह्म की पदवी है। सर्वम जिह्वम मृत्यु पदम आर्जवम ब्रह्मण पदम, बिल्कुल ठीक है। उसी सीधे ब्रह्म मार्ग में गांठ भी लगी हुई है। ब्रह्म ग्रंथि है, विष्णु ग्रंथि है, रुद्र ग्रंथि है, सारी ग्रंथि तुम्हारे सुषुम्ना के अंदर ही पड़ी हुई। उसका भेदन करके ही हम उसमें जा सकते हैं। इसलिए बड़ा सीधा है, बड़ा सरल है,
परंतु खोलना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब वास्तव में रस आता है। इसलिए वेदों में एक दृष्टिकोण रखा है, जीवन को देखते हुए सार्वमाना जीवन को देखा। और मानव के लिए ही वेद है, पशु के लिए वेद थोड़ी है, देवों के लिए वेद थोड़ी है, देव के लिए भी नहीं है। किसके लिए वेद है? मानव मात्र के लिए वेद है। इसलिए मानव को अनुकूल पढ़ना चाहिए। मानव की प्रकृति, उनकी शक्ति, उनका जो ध्येय है, उनका गंतव्य, इसके अनुसार वेद एक मार्ग बताता है, जीने का मार्ग बताता है। उस वेद का सार गीता में आया हुआ है। समस्त वेदार्थ इसमें उपसंहृत है। इसलिए गीता भी सीधा सच्चा जीने का मार्ग बतलाता है। परंतु ये समझ लिया, वेदों ने ये समझ लिया, देखो संघर्ष करना पड़ेगा। तुम संघर्ष के लिए बने हुए हो, तुम वीर हो, नर हो। नर होने से तुम्हें कर्म में, ज्ञान में अधिकार है, पर अधिकार के लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा। उठा के दे देते वो अधिकार नहीं बनता, फ्री गिफ्ट, उसका कोई मूल्य नहीं होता। संस्कृत में अधिकार शब्द का मतलब होता है पोटेंशियलिटी, एलिजिबिलिटी, योग्यता, जिसको करना तुम्हारे लिए उचित है। अधिकार में ना औचित। पशु शरीर में कर्म का अधिकार नहीं है। पशु शरीर कर्म कर नहीं सकता, संकल्प ही नहीं कर सकता। मैं गंगा स्नान करूंगा, पशु संकल्प करेगा? उसका खाना पीना, चलना, स्नान करना सब डिक्टेटेड, कंप्यूटराइज, वासनाबद्ध। प्रकृति कहती है जाओ संतति करो, जाओ भाग जाओ, अब जाओ मुकाबला करो। वो करे, वो कहेगा तो वो करेगा। कर्म स्वतंत्र रूपेण मैं करूंगा, ये संकल्प पूर्वक, ये शक्ति केवल मनुष्य में। ठीक उसी प्रकार मैं जानूंगा, ज्ञान, इस वस्तु को मैं पहचानूंगा, कोशिश करो। जैसा प्रतीत होता है वैसा नहीं लूंगा, ये मानव का अधिकार है, इसको लेकर चलता है तो मानव का विकास हुआ। जैसा दिखाई देता वैसा वो स्वीकारता नहीं। क्वेश्चन, डाउट्स, इसलिए प्रोग्रेस हुआ। देखने में तो जमीन सपाट है, पर सोचा ये शायद सपाट नहीं है, पता लगा हाँ ये गोल गोल है। प्रत्येक पदार्थ सामने जैसा है वैसा नहीं, उसके अंदर कुछ रहस्य है। ये श्रद्धा, ये एक उत्सुकता मनुष्य के अंदर है। इसलिए सारे सर्जन ने इसको बालक माना, बाकी सब तो पेड़ पौधे। बालक ये है, उत्सुकता से जाता, पहचानना चाहता है, क्योंकि उसकी श्रद्धा है, इसके अंदर कोई एक महान चीज है। इसलिए ये अधिकार तुम्हारे अंदर है, स्वतंत्र होकर करने के लिए, स्वतंत्र होकर जानने के लिए प्रयोग करो, उसमें संघर्ष करना पड़ेगा। जरा सा हम गीता को लेकर चलेंगे, आपातः यही दिखाई देता है, संघर्ष शुरू हो गया। रणांगन में उतर गए, कुरुक्षेत्र क्या बन गया? रणक्षेत्र बन गया। और रणक्षेत्र बनते ही जरा धर्म क्षेत्र चूकने लग जाता। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शुरू करना चाहिए। नहीं, अर्जुन देखता है अधर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अरे बाप रे बाप, अधर्म क्षेत्र में मैं कभी नहीं उतरूंगा, भागूंगा, यही ना। इसलिए एक संघर्ष अनिवार्य है, सहज है। चाहे मैं कहूं नहीं कहूं, आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, संघर्ष में आप उतर जाएंगे। नहीं, गीता कहती है ये खाली कोरे संघर्ष से तो तुम जर्जर हो जाओगे। नहीं, इस संघर्ष में और कुछ चाहिए। क्या चाहिए? माँ चाहिए। माँ को लेकर संघर्ष करो, बेटा बनकर संघर्ष करो, बालक बनकर जानो। इतना तुम बड़ा नहीं हो जाओगे, मैं ही सब कुछ हूं, यही असुर सोचते थे, संघर्ष करते थे, टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाते। दैत्य इसको कहते, दैत्य किसको कहते? जो टुकड़ा टुकड़ा हो जाए वो दैत्य। ये नहीं सोचना जो टुकड़ा टुकड़ा करने वाला दैत्य वो तो करता ही है, क्योंकि वो स्वयं को टुकड़ा टुकड़ा कर रहा है। दूसरे को कौन मारेगा?
जो अपने आप को मारने के लिए उद्यत है वही दूसरे को मारेगा, नहीं तो क्यों मारेगा? क्रोध का मतलब मैं अपने प्रति अहित कर रहा हूं, अपने प्रति वार कर चुका हूं, अपने आप को आग जला चुका हूं, तब जाके दूसरे को अपने वाग बाण से जलाऊंगा। क्रोध बाहर बाद में जाता है, पहले अंदर जला देता है उसे। खाली संघर्ष करने वाला दैत्य, स्नेह को लेकर, श्रद्धा को लेकर, सत्य को लेकर संघर्ष करने वाला वो जुड़ना चाहता है, सबको जोड़ना चाहता है, उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए खाली संघर्ष नहीं, सत्य करे रखा हम्बा, उस शब्द में कितनी श्रद्धा है। मां, क्योंकि मां रूप से गीता को अपना लो, फिर सारी साधना ठीक ठीक स्वस्थ रूप से, सहज रूप से तुमको ठेठ ब्रह्म विद्या तक ले जाएगी। पहले ये दृष्टिकोण रहे। मां, उस मां शब्द के अंदर कितना स्नेह है और साथ साथ समझ भी है। ज्ञान देने की ताकत किसमें है? बाप में नहीं है, किसमें है? मां में। आप लोग बहुत सत्संग कर चुके हैं, इसलिए मैं जरा फास्ट चला रहा हूं। क्यों भाई, ज्यादा तेजी तो नहीं? अभी तो सुपर फास्ट ट्रेन आ रहे हैं हमारे, नहीं सुपर फास्ट रोड बन रहे हैं, इसलिए जरा सुपर फास्ट सत्संग करेंगे तो तैयार हो जाना। ज्ञान देने वाला गुरु, आचार्य, उपाध्याय, ये तो सब बाद में आते हैं। पहले कौन आती है? मां। मनु महाराज कहते हैं जो ये ज्ञान देने वाले होते हैं ना, उपाध्यायान दशा आचार्य है, आचार्यानाम शतम पितुः, सहस्राणाम पितॄन्माता गौरवेणातिरिच्यते। उपाध्यायान दशाचार्य है, एक उपाध्याय होते हैं टीचर जैसे, किसी भी सब्जेक्ट के लिए उपाध्याय होता है। 10 उपाध्याय एक आचार्य के बराबर है। आचार्य प्रोफेसर के, वो तो तुम्हारे जरा अंदर भी टटोलते हैं, बाहर तो इंफॉर्मेशन देते हैं, जरा अंदर टटोलते हैं, व्हाट आर यू, हु आर यू, वो जरा आचरण के ऊपर जोर देते, वो आचार्य। गुरुकुल में जाते हैं, साथ रहते हैं, वो जरा श्रेष्ठ कोटि के। 10 उपाध्याय मिलकर एक आचार्य के बराबर है, 100 आचार्य मिलकर एक पिता के बराबर है। वो तुम्हारे आचरण के लिए जो जो दे सकता है, प्रेरणा दे सकता है, ज्ञान दे सकता है, वो सारे के सारा एक दृष्टि मात्र से पिता दे चुका होता है। पहले पिता बाद में है ना वो। इसलिए 100 आचार्य के बराबर एक पिता है। पिता के बराबर तो कौन हो सकता है? नहीं नहीं, 1000 पिता के बराबर एक मत है। 1000 पिता से भी अधिक, गौरवेण अतिरिच्यते, उससे भी भारी पड़ती है मां। ये प्रथम गुरु, मध्यम गुरु, अंतिम गुरु। गुरुत्व को यदि हमने देखा तो किसमें देखा? मातृत्व में देखा। ये सचमुच ज्ञान दे सकती है। पिता भी कभी कभी डंडा उठा लेता हाथ में, तमाचा मार देता है गाल पर, मां नहीं मार सकती। उसका मारना भी पुचकारना है, उसका पुचकारना भी शिक्षा देना है। ये कला किसमें है? ये शक्ति किसमें है? मां, उसी को मां कहते। केवल जन्म देने से नहीं, जन्म तो टेस्टी भी दे देता आजकल, नहीं? मां, अम्ब, अम्ब कहते हैं आंख को भी। संस्कृत में देखो, ये एक रहस्य, संस्कृत में वो त्र्यंबकम कहते हैं ना, त्र्यंबकम 3 आंख वाला, अम्बक, अम्बयती, अम्बक, जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है, आंख को देखते हैं, पहचानते, पहचान कराने वाला अम्ब। समस्त जीवन का नेत्र है ये मां। क्योंकि किसी भी चीज को ठीक ठीक हम तभी समझ सकते हैं जब उसके साथ स्नेहमय एक संबंध होता है। नहीं, जड़ को भी हम ठीक तरह से नहीं समझ पाएंगे जब तक उसके साथ कुछ श्रद्धा से नहीं जुड़ते हो। तो साइंटिस्ट को देखो, उनके अंदर बड़ी श्रद्धा है, इस फूल में बहुत कुछ है। देखने में गेंदा का फूल है, देखने में गुलाब का फूल है, साइंटिस्ट कुछ और श्रद्धा से देखता है, इसके अंदर से कई चीजें निकलती है, दवाई हो जाती है।
रोग मिटाने लग जाते। ये सब ताकतें साइंटिस्ट के केवल परिश्रम से नहीं, श्रद्धान्वित एक दृष्टि से ये सारे रहस्य खुलते हैं। अब जड़ की ये बात है तो चैतन्य की बात छोड़ो। किसी व्यक्ति के साथ आप 60 साल साथ रहो, यदि श्रद्धा नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं है, फेथ नहीं है, उसको नहीं जान सकते। तो इसलिए आजकल की समस्या, यदि समस्या हो, समस्या तो अच्छा है, ये समस्या से हम घबराते नहीं, पर सचमुच डरावना समस्या कोई हो, क्राइसिस हो, इट इज अ क्राइसिस ऑफ फेथ। समस्या तो श्रद्धा की। मां, उसके अंदर श्रद्धा है, भरी हुई है, श्रद्धान्वित तो होकर वो बालक को देखती है, वो साधारण आंख से बालक को नहीं देख रही। ये महान है, ये मेरी आत्मा है, इतना ही देखती है। ये मांसपिंड को नहीं देख रही, सारा ख्याल करती है। शरीर के लिए क्या चाहिए, अब ठंडगरी है, इसके लिए शाल चाहिए। 10 बार कहेगी शाल बोल लो, शाल बोलो, पहले से कहेगी शाल रखा है कि नहीं। शरीर की ख्याल रखती, पर किस दृष्टि से? आत्मदृष्टि से रखती। सारा का मतलब यही है कि हम जीवन को ठीक ठीक जिए। इसलिए वो शरीर की दृष्टि से बोलती है, मन की दृष्टि से बोलती है, पर असली दृष्टि आत्मदृष्टि, आत्मदृष्टि से बोलने वाला कोई नहीं मिलता है। शरीर की दृष्टि से डॉक्टर बोल देगा, साइकियाट्रिस्ट है, फ्रेंड है, ये सब लोग हैं, ये मानसिक दृष्टि से भी कुछ बोल देंगे। आत्मदृष्टि से तुमसे कौन व्यवहार करेगा? इसलिए जब भगवत गीता को हम मां के बराबर एक स्थान देते हैं, तो फिर सारी जो ये सीमाएं टूट जाती हैं। ये कोई भारतवर्ष का कोई शास्त्र नहीं है। मां तो मां है, चाहे भारतीय हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो रशियन हो, मां तो मां है। हर व्यक्ति के अंदर जो कुछ विचारवान हो, धार्मिक हो, पाप और पुण्य का ये बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। हम अच्छा करना चाहते फिर भी पाप हो जाता है। अर्जुन पूछता है कि अथकेन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। हम इच्छा करते हैं धर्म करें फिर भी अधर्म हो जाता है। हम चाहते हैं पुण्य को पर इकट्ठे करते हैं पाप को, हो जाता है। पता नहीं है जीवन में कुछ क्या है, इसलिए उसको स्वीकार। पाप से ना डरना है और पाप से युग बटोर के नहीं रखना, पाप से प्रेम भी नहीं करना। धर्मेण पापम अपनुदति, ये एक सीधी बात शास्त्र में कही जो बच्चों के लिए शुरू में कहते हैं। धर्मेण पापम अपनुदति, धर्म करो तो पाप हट जाएगा। पर ये इतनी सीधी बात नहीं है। बच्चों के लिए ठीक है, हाँ धर्म करो, पर धर्म करने में भी पाप हो जाता है। इसलिए ये पाप को किसी क्रिया से आप नहीं हटा सकते हो। क्रिया भी है, प्रायश्चित क्रिया भी है, पर प्रायश्चित कर्म में जोर पड़ता है चित्त के ऊपर। प्रायो नाम तपोप्रोक्त निश्चय चित्त स्मृत। प्रायश्चित माने कुछ तप करना, पर निश्चय करके तप करना, ये पाप है, ये मेरे लिए अहित है, मैं कभी नहीं करूंगा। ये निश्चय नहीं हो तो प्रायश्चित भी करो, पाप भी आता रहेगा। ये तो एक ऐसा रोग है, कितनी भी दवाई लो बार बार वो आता रहता, क्योंकि हम पाप के आदी हो गए, हैबिचुएटेड हो गए। इसको कैसे हटाओगे? नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। भगवान गीता में कहते हैं ये आदी हो गए हो तुम, ये रोग अंदर बढ़ गया है। थोड़ा सा हो तो ठीक है, तीर्थ यात्रा में जाओ, काम बन जाएगा। ये तीर्थ यात्रा से ये पाप हटेगा नहीं, ये बहुत गहराई में चला गया। इसलिए इसको हटाने के लिए एकमात्र समर्थ ज्ञान है। अपि चेदपि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम्। पाप को देखकर तुम डर रहे हो ना? पाप किसने नहीं?
इसलिए करते हुए पाप से तुम बच सकते हो। कैसे बच सकते हो? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये आखिरी उपदेश है, आखिरी आश्वासन है। हाँ, पाप से बचना चाहिए और उसका एकमात्र उपाय है माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। ये पाप से छूटने का जो प्रसंग मेरे ऊपर छोड़ दो, उसको इश्यू नहीं बनाना। याद रखिएगा, सारे मजहब में यही इश्यू है, पाप को हटाना। पाप को तुम क्या हटाओगे? तुम्हारा सारा समय इसी झाड़ू लगाने में चला जाएगा, इसी डस्ट करने में, लॉन को मऊ करने में चला जाएगा, जैसे पाश्चात्य देशों में चलता है। तुम जियोगे कब? क्यों? इसीलिए ये कुछ अशुद्धि तुम्हारे स्वरूप में है, उस स्वरूप को पकड़ो। मैं तुम्हारा स्वरूप हूं। कल हम विचार करेंगे स्वरूप को किस प्रकार गीता में खोला। पर ये जो स्वरूप को तुम ठीक तरह से पकड़ लोगे, कैसे पकड़ोगे? शरणागति से पकड़ोगे। न कर्म से पकड़ोगे, न बुद्धि से पकड़ोगे, शरणागति से पकड़ोगे। शरणागति का एकमात्र मार्ग, उसको ये अम्ब, ये शब्द बतला मां। अब मां से क्या डिस्कस करोगे? मां को क्या डिसेक्ट करोगे, एनालाइज करोगे? एनालाइज करोगे मेरी मां कितनी ऊंची है, कितना उसका वेट है, कैसी उसकी डिग्री है, ये देखोगे। जिस प्रकार हम मां को अपना लेते हैं, जो मां है, उस प्रकार गीता है, तभी तो हम उसके बच्चे हुए हैं। क्यों भाई? ये नहीं सोचना कि भगवान ने गीता का उपदेश दिया, उसके पहले गीता नहीं थी, ऐसा नहीं। बड़ी विचित्र बात है। गीता महात्मा भगवान कहते हैं, मैं गीता ज्ञान को लेकर त्रीन लोकान पालयाम्याम, तीनों लोकों को मैं चलाता हूँ। तो क्या फिर इसका मतलब मार्गशीर्ष एकादशी शुक्ला, वो जो 5000 साल पहले भगवान ने उपदेश दिया, उसके पहले संसार चलाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई नियम नहीं था, संसार नहीं चल रहा था? अरे ये तो ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या ये तो हमेशा रहती है, इसको प्रकट करते हैं भगवान हमारी सुविधा के लिए, एक सुगम रूप से प्रकट करते हैं। जैसे गंगा जी को शंकर जी जटा में प्रकट करते हैं, प्रोड्यूस थोड़ी करते हैं, प्रकट करते हैं। क्यों भाई? गीता भी तो गंगा है, गंगा से भी बढ़कर मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। हाँ, छोटा छोटा पाप करो, स्नान करते जाओ, हटता जाएगा गंगा जी का स्नान। ये जो गीता का स्नान है, संसार है मलनाशनम। पर गंगा को प्रकट किया, वो पहले से ही थी। वो मंदाकिनी रूप से, दिव्य सुरनदी रूप से, वो कहीं अंतरिक्ष में बेकार घूम रही थी, धीरे धीरे मंद गति से उसको पकड़ के खींचा भगीरथ की तपस्या में, बड़े वेग से उतरी। पर उस वेग को पृथ्वी ध्यान नहीं कर सकती है ना। यदि सीधा कोई तुमको ब्रह्म विद्या दे दे तो तुम सहन नहीं कर सकती हो। इसलिए जरा भगवान ने उसको अपनी प्रज्ञा में धारण किया और अपनी प्रज्ञा की जटाएं खोलते खोलते प्रेम से धीरे धीरे इसे गंगा को बहाया। वो हमारी मां ब्रह्म विद्या धीरे धीरे बहाया। कोई पाप नाश के लिए, जिसे गंगा पाप को नष्ट करने के लिए पूर्वजों के किए हुए उस पाप को धोने के लिए भगीरथ ने प्रयास किया था, उस प्रकार हमारे सबके ये भूल के लिए अज्ञान रूपी मल को लेकर बैठे हैं। हमारे प्रतिनिधि होकर अर्जुन ये पूछता है, शिष्यस्ते हम शारिमाम काम प्रपन्नम यच्छ्रेयस्य निश्चितम। हम श्रेय प्राप्त करना चाहते हैं, कल्याण, सच्चा कल्याण प्राप्त करना चाहते हैं, और इसी जीवन के संघर्ष के बीच में छोड़ के पलायन करके नहीं। ये तो कृपणता है, कायरता है। सोचा मैं चला जाऊंगा पर अच्छा नहीं लग रहा मुझे, इसलिए पूछ रहा हूँ। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मैं कायर हो गया हूँ, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। इसलिए बताओ, श्रेय चाहिए, श्रेय को नहीं छोड़ेंगे और यही प्राप्त करेंगे। श्रद्धा, इसलिए उसको मां के रूप में देखा। तुम बता मां में क्या करूं? हमारी ओर से उन्होंने पूछा। इसलिए वहां ये ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी ज्ञान गंगा, ये पवित्रतमा है। ये आकर हमारे ये अज्ञान रूपी मन को नष्ट करने के लिए, समस्त मानव के अंदर ये पाप का मूल बैठा हुआ है, उस पाप
को धोने के लिए ये ज्ञानमयी गंगा आ रही है। इसलिए भगवान ये चेतावनी दे रहे हैं, यदि तुम इसको ज्ञान समझते हो और समझकर तुम नहीं चले जाना, वैसे तो तुम बहुत समझते हो, अर्जुन को पहले ही बतला रहे हैं, उपदेश देने के पहले ही बतला रहे हैं। अशोचानन्व शोचस्वम प्रज्ञावादर्श भाषते, खूब तुम प्रज्ञा की बात कर रहे हो, बड़ा अच्छा है, पर तुम्हारा कर्म को देखता हूँ, रिएक्शन को देखता हूँ तो अज्ञानी की तरह अशोचानन्व शोचस्वम, तुम शोक में पड़े हुए हो। जहाँ शोक है, जहाँ शिकायत है, हम सीधा अनुमान करेंगे कमजोर आदमी है, अस्थिर आदमी है, अज्ञानी आदमी। हाँ, कहीं भी क्षणिक भी शोक आ जाए तो हम समझेंगे, क्योंकि शोक करने की कोई बात है नहीं। शोक है, शिकायत है, सबकी शिकायत कर रहा है, आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं, जो बड़े गलती कर दिया हमने, ये शिकायत कर करके हमारा दिल सूख गया है, रस ही नहीं है, और साथ साथ भय भी है, इनसिक्योरिटी है। इन सब लक्षणों से मुझे मालूम हो रहा है तुम्हारे अंदर वास्तविक चेतना नहीं है, प्रज्ञा नहीं है। यदि प्रज्ञा होती तो ये सब लक्षण प्रकट नहीं होते। ये स्वस्थ जीवन के ये लक्षण गीता में बतलाया। तुम्हारे अंदर इस प्रकार का भ्रम आता है, भय आता है, कंपन होता है, यच्छोक मुच्छो शनन इंद्रिया नाम, ऐसा शोक होता है कि बिल्कुल तुम निर्बल हो जाओगे, कोई काम कर नहीं पाओगे, ऐसा होता है। तो याद रखना कि तुम अपने आप को नहीं समझ रहे हो। ये अज्ञान, विषय का ज्ञान नहीं, अपने आप का अज्ञान, अपने आप को नहीं समझ रहे हो। इस अज्ञान से फिर तुम्हारे अंदर ये कामनाएं उत्पन्न होंगी, कामना से फिर सब गलत काम ही गलत काम होगा। अब इस प्रक्रिया को बदलना, जहां ज्ञान होगा वहां दिव्य प्रेम उत्पन्न होगा, प्रेम से जो काम होगा वो तो अर्चना होगी, वो तो पूजा होगी, कर्म नहीं होगा। कर्म को बदलना, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ को, उसको बाहर से नहीं पकड़ सकते हो, अंदर से पकड़ना। ये गीता उसी से शुरू होता है, पर इतनी चेतावनी भगवान दे देते हैं, ज्ञान ही तुमको इस पाप से छुड़ा सकता है, पर उस ज्ञान का मतलब बकवास नहीं है, उस ज्ञान का मतलब कुछ समाचार अपने दिमाग में ठोस लेना नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्ध है, काले नात्मनि विन्दति, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ये तो बिल्कुल ठीक है, ज्ञान से बढ़कर कोई चीज नहीं, पर वो ज्ञान के लिए तुम्हें योग संसिद्ध होना पड़ेगा। काले न पूरा जीवन उसके लिए, ये ऐसा नहीं आता। हमको ऐसा ज्ञान चाहिए जो हमको बिल्कुल परिवर्तित कर दे, हमारे अंदर कुछ ऐसी शक्ति को जागृत करे कि हर सवाल के लिए एक जवाब है, हर समस्या के लिए एक हल है। ये दिखाने वाला ज्ञान, ये ज्ञान भगवद गीता हमको लेना चाहती है। उस ज्ञान को लेकर भगवान सामने आते हैं। इसलिए ये ज्ञान कोई दिमाग का ज्ञान नहीं है, ये जीवन भर का करना है। ये जो पूर्ण अहम तुमसे बोल रहा है इस गीता में, वो जब कहता है माम एकम शरणम व्रज, वो क्या कह रहा है? सारा जीवन मेरा मैं करो। ये नहीं कि अमुक समय में अमुक चीज दे दोगे, अमुक किताब अमुक श्लोक पढ़ लोगे, नहीं, अपने आप को उड़े लो। क्योंकि तुम्हारे ये समूचा पने में मैं बैठा हूं, तुम्हारे एक अंग में नहीं बैठा हूं, तुम्हारे समूचे पने में बैठा हूं। तो तुम्हारे अंदर एक समूचा पना है, एक अखंडता है, उसको मैं बताना चाहता हूं। तो उसको पालोगे ब्राह्मी स्थिति, समुद्र की तरह। ये ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। इसलिए कोई यहाँ कोई पॉलिसी नहीं दे रहे हैं, यहाँ कोई प्रॉमिसरी नोट नहीं दे रहे हैं, तुम्हारी जीवन की बात नहीं कह रहा हूँ, उसको करके यही तुम अनुभव करो। हाँ, मोह नहीं होता है ब्राह्मी स्थिति, पर ब्राह्मी स्थिति कहाँ होती? पहले देही स्थिति होती है। देह में स्थिति को पकड़ना पड़ेगा। मैं ब्रह्म हूं ये कहने से नहीं होगा, योग संसिद्ध है, इसलिए योग करना पड़ेगा। सारे जीवन को एक योग बनाना पड़ेगा। ठीक जैसे शरीर बचपन से बढ़ता बढ़ता एक प्रौढ़ता में ले जाके तुमको रख देता है, वहां से चेको तो समझ में आता है।